गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग द सीक्रेट बुक के चैप्टर 1 को अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में चैप्टर 1 को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही कम लाइन में द सीक्रेट बुक के चैप्टर 1 को सुनेंगे, समझेंगे। ठीक है, इनके लेखक कौन है? रोना बर्ड। इस वीडियो को बनाने का पीछे का कारण 1 मिनट बता देते हैं, क्योंकि किसी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि मुझे द सीक्रेट बुक के बारे में और जानना है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बताया था कुछ, तो इसीलिए मैं ये बना रही हूँ। अगर कोई भी आपको भी कुछ की ज़रूरत हो तो आप बता सकते हैं, कोई भी बुक के बारे में, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो सबसे पहले द रोना बर्ड क्या कहती हैं कि जैसा ऊपर वैसा नीचे, और जैसा आपके भीतर होगा वैसे ही बाहर आपका संसार होगा। तो सबसे पहले इसमें टोटल 11 चैप्टर दिए गए हैं। पहले में प्रस्तावना है, उसके बाद आभार प्रकट किए हैं रोना बर्ड जी, और उसके बाद 11 चैप्टर दिया गया है। सबके शॉर्ट टर्म को हम लोग जानेंगे, सब अद्भुत अद्भुत चैप्टर हैं। तो सबसे पहले चैप्टर को आज हम लोग जानेंगे कि रहस्य प्रकट होता है, आखिर द सीक्रेट यानी रहस्य क्या है। पहले तो रोना बर्ड बताती हैं कि वो बहुत ही सडनली उनके फादर का डेथ हो जाता है, और उसके बाद उनका जीवन पूरी तरह से बिखर जाता है। उनके जीवन का बहुत ही दुखदायक समय बीत रहा था। उसी समय उनको कुछ ऐसा पता चलता है, कुछ ऐसे रहस्य के बारे में जो बहुत ही कम लोगों को पता था। जैसे प्लूटो को पता था, शेक्सपियर को पता था, न्यूटन को पता था। ये जो जितने भी फेमस लोग हुए, आइंस्टीन हुए, एडिसन हुए, बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, उन सब लोग इस रहस्य को जानते थे। लेकिन फिर भी दुनिया में बहुत सारे लोग थे जो ना ही रहस्य को जानते थे और ना ही उसका प्रयोग कर रहे थे। तो रोना बर्ड उस समय सबसे पहले रहस्य के बारे में जानी, तो उन्हें पता चला कि ये तो आज से 3000 वर्ष पूर्व की बात है, जब हम लोग रहस्य को कई लोग जान गए थे। ठीक है, रोना बर्ड बताती हैं कि इस ज्ञान से आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी एक भी चीज़ नहीं जो आप नहीं कर सकते। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं या आप कहाँ रहते हैं। द सीक्रेट में बताया गया रहस्य आपको हर वह चीज़ दे सकता है जो आप चाहते हैं, या फिर जो आप सोच सकते हैं, उन सभी चीज़ों को दे सकता है। तो आइए अब हम लोग चैप्टर 1 को समझते हैं। इसको हम लोग बहुत ही संक्षिप्त में देखेंगे और चीज़ों को समझेंगे, आप यहाँ से भी पूरा समझ सकते हैं। जैसे सबसे पहला जो पॉइंट है, आकर्षण का नियम जीवन का महान रहस्य है। जो रहस्य है वो क्या है? जीवन का सबसे बड़ा रहस्य वही है, आकर्षण का नियम। जिस तरह लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करता है, वैसे ही हमारे जीवन में हर चीज़ में आकर्षण का नियम भी कार्य करता है। ठीक है, आकर्षण, अब कैसा आकर्षण? तो आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं। इसलिए जब आप एक विचार सोचते हैं तो वह आप उसी जैसे अन्य विचारों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए कि आपके मन में आया कि हम क्या करें, एक जॉब करें। ठीक है, और आप क्या करते हैं, एक जॉब के बारे में सर्च करते हैं, जानते हैं। वैसे ही आपको बहुत सारे विचार आने लगते हैं कि अच्छा ऐसा 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 क्या होता है, जॉब होता है। ठीक है, या फिर आपके मन में आता है मनी का इमेज, पैसे का इमेज, तो आपको आइडिया आने लगेगा कि हाँ, पैसा कैसे कैसे किधर किधर से कमाया जा सकता है। अगर आप कमाने के बारे में सोचे कि हाँ हमको पैसा चाहिए, कैसे कैसे आ सकता है, हजारों विचार आएंगे। जैसा आप सोच रखोगे वैसा चीज़ें आपको और ज़्यादा आकर्षित करेगी। चलिए देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, विचार चुंबकीय है और यह हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब आपके मन में विचार आते हैं तो वे ब्रह्मांड में पहुंचते हैं और चुंबक की तरह उसी फ्रीक्वेंसी वाली सारी चीज़ों को आकर्षित करते हैं। हर भेजी गई चीज़ स्रोत तक यानी आप तक लौट कर आती हैं। इनके अनुसार कहते हैं कि अगर आप कोई भी विचार इस ब्रह्मांड को भेजते हैं तो वो वैसा ही विचार आपको बहुत सारा रिटर्न में भेजेगा, बहुत सारा। जैसे आप कभी कभी नोटिस करते होंगे, आपके मन में थोड़ा सा एक कोई डांट दिया आपको, तो आप क्या हो गया, थोड़ा सा सैड विचार आ गया। उसके बाद आपको सारा याद आने लगेगा कि उसने एक दिन और ऐसे किया था, उस एक दिन और ऐसे किया था, एक दिन और ऐसे किया था, एक दिन और ऐसे किया था। उसके बाद आपका पूरा मूड क्या हो जाता है, सैड हो जाता है, और कभी कभी आप रोने भी लगते हैं। समझ गए, ये एग्जाम्पल था। चलिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को समझेंगे। आप मानवीय ट्रांसमिशन टावर की तरह हैं और आपके विचारों से फ्रीक्वेंसी प्रसारित कर रहे हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ बदलना चाहते हैं तो आप अपने विचार को बदलकर फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको अपने जीवन में कुछ भी चीज़ बदलना हो, आप जहाँ कहीं भी हो, आपको आगे बढ़ना हो,
या फिर किसी भी क्षेत्र में, तो आप सबसे पहले अपने विचार यानी अपने थिंकिंग को बदलिए। जब तक आप अपने विचार को नहीं बदलते हैं तब तक आपका जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, अपने विचार को बदलना है, सोचने के तरीकों को बदलना है, ठीक है। उसके बाद है आपके वर्तमान विचार। आपके वर्तमान विचार आपके भावी जीवन का निर्माण कर रहे हैं। आप जिसके बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं या जिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं वह आपकी ज़िंदगी में प्रकट हो जाएगा। इस पॉइंट के थ्रू जो रोना बर्ड है वो समझाना चाहती हैं कि आप जो भी वर्तमान समय में सोच रहे हैं, जो भी आपके विचार हैं, उसी पे आपका फ्यूचर डिपेंड करता है। आप जैसा जिसके बारे में अभी आप सोच रहे हैं वही चीज़ें आपको फ्यूचर में मिलेगा, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है आपके विचार वस्तु बन जाते हैं। आपके जो भी विचार हैं वही वस्तु बन जाते हैं। और इसी के साथ इस चैप्टर में इतना ही बताया गया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप दूसरा चैप्टर को भी सुनना चाहते हैं कि दूसरा चैप्टर में क्या क्या बताया गया है तो कमेंट में लिखें, सेकंड चैप्टर या फिर नेक्स्ट चैप्टर, मैं आपको ज़रूर वीडियो दूंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।